राम राम भैया। जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। एक नहीं, दो ही जानकारी आपको मिलेंगी। प्रथम जानकारी आपको एक चुड़ैल की साधना दूंगा, ठीक है। और दूसरी जानकारी आपको जैसे आप लोगों के भाइयों के कमेंट आए थे मेरे पास के गुरुजी चोर को पकड़ने का और गड़ा धन देखने का एक दिव्य मंत्र दो, तो आज आपको मैं कटोरी चलाने वाला दूसरा मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दूंगा, जो बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र होगा, जो कटोरी स्वयं चलेगी और जहाँ पर चोर है वहीं पर रुकेगी और जहाँ पर गड़ा हुआ धन है वहीं पर रुकेगी, ठीक है। बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी है, वीडियो पूरी देखना, आनंद आएगा। तो भैया जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी देता रहता हूं दोस्तों। जैसे किन्हीं भाइयों ने कमेंट किया था, ठीक है, अब नाम ही आपको बता दूं, ओम प्रकाश भैया हैं, ठीक है। उन्होंने कमेंट किया था कि गुरुजी आपके 50% मंत्र मार दाड़ के होते हैं, ठीक है। भैया जैसे आप लोग कमेंट कर देते हो उसी प्रकार से मुझे जानकारी देनी ही पड़ती है। तो उन भाइयों ने कमेंट किया था कि गुरुजी उन्नति के मंत्र दो, ठीक है, जो शरीर सुरक्षित रहे उसका मंत्र दो, शरीर निरोग रहे उसके मंत्र दो, शरीर में ताकत बने उसके मंत्र दो, बुढ़ापा रुके उसके मंत्र दो, ठीक है। जैसे नौकरी लगना उसके मंत्र दो। तो भैया आपकी क्या सलाह है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर मुझे बता सकते हो, मैं उसी प्रकार से जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आज बात होगी कोरा चुड़ैल के बारे में, ठीक है। कोरा चुड़ैल बहुत ही एक दिव्य शक्तिशाली चुड़ैल है, बहुत ही पावरफुल है। मात्र 10 मिनट की ये साधना है, 10 मिनट में ये साधना हो जाती है। लेकिन होगी भैया ये एक बमुल के पेड़ के नीचे, ठीक है। दिखाता हूँ भैया आपको मैं, बमुल का पेड़ सब जानते हैं लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो भैया बमुल का पेड़ ऐसा होता है ये इसकी जड़ है, ठीक है, ये इसकी जड़ है, पीड़ जिसे पीड़ बोला जाता है। और ये विशाल का पेड़ है, ठीक है। और ये भैया मेरे ही खेत में गड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरे चाचा की ज़मीन है, मेरी ज़मीन तो इधर से है, ठीक है, लेकिन ये चाचा की खेत है ये। तो भैया ये खेत मतलब मेरा ही है, चाचा का तो मेरा है। तो मतलब बमुर का पेड़ ऐसा होता है, ठीक है। दूर से दिखाऊं तो आपको ये विशाल का बमुर है। और इस पेड़ पर की मतलब इस पेड़ के नीचे भी मैंने साधना की थी, इस पेड़ पर भी मैंने साधना की थी। लेकिन ये मत पूछ लेना कि मैंने इसके नीचे किसकी साधना की थी भैया। दूर से दिखाऊं तो आपको ये पेड़ बहुत ही विकराल, बहुत बड़ा पेड़ है भैया, बहुत पुराना पेड़ है ये, बहुत तगड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसा ये बमुल का पेड़ चाहिए, ठीक है, इसी के नीचे ये साधना होगी कोरा चुड़ैल की। इतना ही पुराना पेड़ चाहिए, इतना ही बड़ा पेड़ चाहिए, और ऐसे ही जंगल में चाहिए, एकांत जगह में ऐसा ही आपको पेड़ चाहिए। तो भैया इसी पेड़ के नीचे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी पेड़ के नीचे यह साधना होगी दोस्तों। इस साधना को करने के लिए जैसे भैया एक जानकारी और आपको दे दूं मैं, जैसे चुड़ैल, जिन, भूत, बेताल, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये भी मंत्र तंत्रों में कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान शंकर जी ने इनकी रचना कर डाली थी, तो तभी से इतने बन गए भैया। इतने ही भूत, जिन, बेताल, पिशाच हैं। और जो इंसान मरकर बुरे कर्मों द्वारा, ठीक है, जो प्रेत योनि में और स्त्री चुड़ैल मत योनि में, तांत्रिक एक ब्रह्म पिशाच के रूप में, ऐसे ही मतलब जो उग्र तांत्रिक होते हैं, जैसे मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं, ठीक है,
और इत्यादि जीवों को दुख देते हैं, बलि देते हैं, ऐसे निशाचर लोग और मतलब बुरी योनि में फंस जाते हैं, मत चौराई चक्कर में फंस जाते हैं भैया ऐसे लोग, ठीक है। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ भैया, भोजन सात्विक करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, मछली मत खाओ, सदैव हमेशा भगवान का स्मरण करते रहो। चलते फिरते, जगते उठते सोमते भैया भगवान का स्मरण करते रहो, ठीक है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। कलयुग तो केवल नाम का आधार है। जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो यज्ञ होती थी वो भैया भगवान का नाम एक बार लेने से ही इतने फल आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन श्रद्धा भाव विश्वास से भगवान का जो सुमरण करता है उसका हमेशा बेड़ा ही पार होता रहता है। दोस्तों, तंत्र मंत्र यंत्र यह एक ताकतवर क्रिया होती हैं और तंत्र मंत्र जानने वाला कोई साधारण इंसान नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत ही भयंकर और उग्र होता है तंत्र, ठीक है। लेकिन भैया वो ही भक्त इंसान के पास तंत्र मंत्रों हों तो वो फिर हमेशा जल कल्याण करता है और हमेशा मतलब दूसरों की रक्षा करता है। तांत्रिकों से, जो खराब तांत्रिकों होते हैं उनसे वो बचाता है। तो भैया अब दिखाऊंगा आपको मैं मोर, ठीक है। जानकारी आगे आपको दूंगा। ये जा रहा मोर। दोस्तों, हर समय पर भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पंच आहुति अवश्य देनी चाहिए, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पंच आहुति में होम करिए, ठीक है। इसका शास्त्रों में बखाना है। 5 टुंग तोड़कर, ठीक है, और मतलब अग्नि को अर्पण कर देने चाहिए। कुत्ता को रोटी डालनी चाहिए, भले कुत्ते से प्यार नहीं करना चाहिए भैया, ठीक है। अरे खवाओ पिवाओ, लेकिन इतना प्यार नहीं होना चाहिए जैसा मतलब बहुत घनिष्ठ संबंध उससे हो जाता है कुत्ते से, ठीक है। इतना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक मेरे शिष्य हैं, ठीक है, जिनका नाम है रामचंद्र। उनका मेरा बहुत बेहतरीन सत्संग होता है, मुझे पूरा आनंद आता है। बहुत भगवान के अच्छे भक्त हैं और भैया वे मतलब नेता भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये कि वे हूँ, ठीक है। इतना तो नहीं बता सकता हूँ वे कैसे हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो भैया उनका मेरा सत्संग चलता रहता है। 1-1 घंटे तक बात हो जाती है। जब बात होती है तो मैं किसी की कॉल नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि सत्संग में मुझे पूरा आनंद आता है, ठीक है। दोस्तों, तो अब बात करते हैं भोही चुड़ैल की, तो जिसका नाम है कोरा चुड़ैल, ठीक है। अब इसकी साधना किस प्रकार से होगी? इसकी साधना बमूर के पेड़ के नीचे होगी और भैया यह साधना शुक्रवार को होगी और यह साधना मात्र 10 मिनट की है। 10 मिनट में चुड़ैल को आना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसी जगह पर, ठीक है। एक बार से और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बमूल है, ऐसी जगह पे एकांत जगह होनी चाहिए भैया। दोस्तों, आपको यहाँ पर गूगल की धूप और उसमें थोड़ा सा तिल का तेल, ठीक है, और केवल ये साधना सात्विक भी है और ये साधना तामसिक भी है, ठीक है। अगर तामसिक साधना करना चाहते हो तो इसमें आपको मुर्गा करेगी और शराब की धार देनी पड़ेगी चुड़ैल के लिए। अगर सात्विक साधना करना चाहते हो तो उसके लिए केवल आपको 3 लड्डू रखने पड़ेंगे भोग के लिए, ठीक है। ये दोनों प्रकार से कार्य करती है भैया। दोस्तों, तो अब बात करते हैं तामसिक साधना की। जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं उसी प्रकार से जानकारी दे रहा हूँ भैया। शुक्रवार से ये साधना होगी। इस पेड़ के जड़ में आपको बैठ जाना है। दशा आपकी दक्षिण दिशा रहेगी, ठीक है। कंडा की आँच, डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला। और इस मंत्र का आपको केवल 3 से 51 बार इस मंत्र का केवल आपको जाप करना है, ठीक है। 5 से 51 बार नहीं बोल रहा हूँ, 3 से 51 बार केवल इस मंत्र का आपको जाप कर देना है और यह चुड़ैल आपके सम्मुख प्रत्यक्ष में आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको मैं मंत्र बता दूं, मंत्र किस प्रकार से है, आगे की जानकारी और आपको दूंगा भैया। तो वो मंत्र इस प्रकार से है भैया।
गंगा पार भंबूर की गाछी, आवे कोरा चिड़िया खनकाती, जहाँ बुलाऊं वहीं आए, जो मांगू सो दे, बाचा तोड़े कलेजे को महावीर फोड़े, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। गंगा पार बमूर की गाछी, आवे कोरा चिड़िया खनकाती, जहाँ बुलाऊं वहीं आए, जो मांगू सो दे, बाचा तोड़े कलेजे को महावीर फोड़े, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से यह मंत्र, तो भैया इस प्रकार से आपको इस मंत्र का केवल 2 सेकंड बार इस मंत्र का आपको हवन कर देना है, ठीक है। हवन के लिए वही सामग्री बता दी मैंने आपको, केवल गूगल की धूप, और इसमें आपको थोड़ा तिल का तेल मिलाना पड़ेगा, और इस मंत्र की आपको 3 सेकंड और केवल आहुति लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसमें गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों। जैसे मंत्र में आया है कि जहाँ बुलाऊं तहाँ आए, जो मांगू सो दे, तो यह चुड़ैल बहुत ही उग्र है। यह तत्काल साधक का कार्य कर देती है। जैसे धन की कमी, अनेक इच्छाओं को पूर्ति करने वाली है। लेकिन भैया साधक जिस इच्छा से साधना करता है, वो शक्ति उसी प्रकार से उसका कार्य करती है। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है बिल्कुल, और 10-15 मिनट की साधना है, ठीक है। मंत्र छोटा सा है, 3 सेकंड बाद जपने में कोई समय नहीं है। जब ये प्रत्यक्ष में आए तो प्रथम आपको इससे यही वचन लेना है कि पहले मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करनी होगी, और 2 वचन इससे और कोई भी ले सकते हो। तो भैया यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटों दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। अब चलते हैं भैया दूसरी जानकारी की तरफ। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि आज आपको मैं इतना दिव्य मंत्र दूंगा। जैसे आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे व्हाट्सएप पर कि गुरुजी कि हमको कटोरी चलाने वाला मंत्र चाहिए, जो बहुत ही तीव्र हो। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो भैया कटोरी चलाने वाली संपूर्ण विधि जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी दी हुई जानकारियों को जहाँ तहाँ शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। तो यह मंत्र वैसे तो अनेक प्रकारों में कार्य करता है, लेकिन आज आपको 2 चीज़ की विधि दूंगा। जैसे चोर को पकड़ना और घड़े धन को देखना कहाँ पर है, ठीक है। इस कटोरी की ताकत इतनी है, इसमें इतनी शक्ति आ जाती है, मंत्र की ताकत, शक्ति, देवताओं की ताकत इतनी आ जाती है, ये कटोरी अपने आप चलने लग जाती है, ठीक है। जहाँ पर घड़ा धन होगा वहीं पर रुक जाएगी, और जहाँ चोर होगा, ठीक है, वहीं पर जाकर ये कटोरी रुक जाती है। तो भैया आपको इस मंत्र को जागृत करने के लिए प्रथम आपको इस मंत्र को जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए आपको इसमें चाहिए जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में, और यह मंत्र 7 शनिवार में जागृत होगा। जैसे किसी भाई ने कमेंट किया था कि गुरुजी मतलब लगातार जैसे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसा करना है। नहीं भैया, केवल शनिचर भाई शनिचर, ठीक है। जैसे आज तो सोमवार है, जैसे शनिचर फिर 7 दिन के लिए मतलब रुकना है, फिर शनिचर आएगा, उस दिन फिर व्रत रखना है, फिर 7 आहुति, इस प्रकार से 7 शनिवार इसमें आहुति लगती हैं। इसमें जो आपकी शरीर की जो शुद्धि है, हनुमान जी का व्रत रखते हुए वो सारी शुद्धि हो जाती है, और शरीर में शक्ति आना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जब साधना करोगे, मंत्र जाग करोगे, तो भैया आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है, और अपने धर्म पर अड़ंग रहोगे। दोस्तों तो आपको इस मंत्र को जागृत करने के लिए मैंने हवन सामग्री आपको बता दी है, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में
किसी निर्जन स्थान पर, जैसे गंगा जी, जमुना जी, या कोई मंदिर, या ऐसा कोई जंगल, ठीक है, इस प्रकार से साधना को आप कर सकते हो दोस्तों। साधना नहीं, मंत्र जागृत कर सकते हो भैया। दोस्तों आपको इसमें चाहिए डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला, और या तो हनुमान जी का मंदिर हो, या बाबा भैरव का मंदिर हो, या फिर माता काली का मंदिर हो, या माता देवी का मंदिर हो, मतलब किसी का भी मंदिर हो, लेकिन मंदिर हो तो एकांत में हो, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं हो, क्योंकि मंत्र जागृत करते समय पर कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको रोके नहीं, ठीक है। वहाँ पर कोई किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए। एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है, जैसे कभी कभी भाई कमेंट कर देते हैं कि गुरुजी आपने ये साधना की थी क्या? आपके लाइव कभी कभी लाइव आता हूँ तो बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपके पास कौन सी शक्ति है। तो भैया भूल कर भी ध्यान रखना है, अपनी शक्तियों के बारे में किसी को कोई जानकारी कदाप नहीं देनी है, ठीक है। ये नहीं बता देना है कि मैंने देवी सिद्ध कर रखी है, मैं देवी की साधना की है, कि माता काली की साधना की है, कि बाबा भैरव की साधना की है, कि हनुमान जी की साधना की है, कि ज़िंदगी भूत की बेताल की ऐसी साधना की है मैंने, ठीक है। कभी अपने मुँह से कभी नहीं बखानना है दोस्तों। अगर आप अच्छे कर्म भी करते हो, दान करते हो, और आपने उसका बखान कर दिया कि मैंने इतना दान कर दिया है, तो भैया मुख में मतलब अग्नि का वास हो जाता है, और वो आपका दान बिल्कुल नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कभी किसी को अपने जो भजन ध्यान है उसके बारे में नहीं बताना है, और जो दान करते हो उसके बारे में नहीं बताना है, ठीक है। अब भैया मैं बता दूंगा आपको मंत्र, फिर आगे की विधि दूंगा, ये है मंत्र किस प्रकार से कार्य करेगा। तो भैया जैसे मैंने आपको बताया था कि मंत्र बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। और आप लोगों भाइयों के कमेंट आए थे कि गुरुजी मंत्र कितना भी बड़ा हो सब चलेगा, वीडियो कितनी लंबी हो सब चलेगी। तो भैया मैं जहाँ तक बनता है वहाँ तक आपको छोटे छोटे मंत्र, मतलब छोटे से छोटे मंत्र देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन मंत्र तो मेरे इतने पास बड़े बड़े हैं को कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। अगर बड़े मंत्रों की आपके ऐसे कमेंट आए गुरुजी मंत्र कितना भी बड़ा हो लेकिन मंत्र दो, तो आपको ऐसे ही मंत्र मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम 17 पीर 64 जोगनी 52 वीर 72 भैरों 1300 तंत्र 1400 मंत्र 1800 पर्वत 1700 पहाड़ 900 नदी 9900 नाला हनुमंत जति गोरख रखवाला कांसे की कटोरी अंगुल 4 चौड़ी कहे वीर कहाँ सो आई गिरनार पर्वत से चलाई 18 भार बनस्पति चली लोना चमारी की बाचा फुरे कहाँ फुरे चोर के जाए चांडाल के जाए कहल आवे चोर को लावे घड़ा धन बतावे चाल चाल रहे हनुमंत वीर जहाँ हो चले जहाँ है रहे न चले तो गंगा जमुना उल्टी बहे मेरे गुरु का शब्द सांचा मेरी भक्त गुरु की शक्त फुरो मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। केवल भैया इसका यही मंत्र है, लेकिन मैं तो आपको मंत्र बड़ा है इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन मंत्र की स्पीड तेज होनी चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से कमेंट मत कर देना गुरुजी मंत्र बहुत स्पीड से बोलते हो, क्यों वीडियो पूरी नहीं देखते हो आप भैया। तो मंत्र आपको इस तरीके से बोलना है, ओम 1700 वीर 64 जोगनी 52 वीर 72 भैरों 1300 तन 1400 मंत्र 1800 पर्वत 1700 पहाड़ 900 नदी 9900 नाला हनुमंत जति गोरख रखवाला कांसे कटोरी अंगुल 4 चौड़ी कहे वीर कहाँ सो चलाई गिरनार पर्वत चलाई 18 भार बनस्पति चली लोना चमारी की बाचा फुरे कहाँ फुरे चोर गजा